श्रीमद्भागवत महापुराण षष्ठ स्कंद प्रथम अध्याय अजामिलोपाख्यान का प्रारंभ। परीक्षित राजा ने कहा, महाभाग, अब मैं वह उपाय जानना चाहता हूँ जिसके अनुष्ठान से मनुष्यों को अनेकानेक भयंकर यातनाओं से पूर्ण नरक में न जाना पड़े। आप कृपा करके उसका उपदेश दीजिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, मनुष्य मन, वाणी और शरीर से पाप करता है। यदि वह उन पापों का इसी जन्म में प्रायश्चित न करे तो मरने के बाद उसे अवश्य ही भयंकर यातनापूर्ण नरकों में जाना पड़ता है। इसलिए बड़ी सावधानी और सजगता के साथ रोग एवं मृत्यु के पहले शीघ्र ही पापों की गुरुता और लघुता पर विचार करके उनका प्रायश्चित कर डालना चाहिए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मनुष्य राजदंड, समाजदंड आदि लौकिक और शास्त्रोक्त नरकागमन आदि कष्टों से यह जानकर कि भी पाप उसका शत्रु है, पाप वासनाओं से विवश होकर बार बार वैसे ही कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में उसके पापों का प्रायश्चित कैसे संभव हो? सुखदेव जी ने कहा, वस्तुतः कर्म के द्वारा ही कर्म का निर्वीज नाश नहीं होता, क्योंकि कर्म का अधिकारी अज्ञानी है। अज्ञान रहते पाप वासनाएं सर्वथा नहीं मिट सकती। इसलिए सच्चा प्रायश्चित तो तत्व ज्ञान ही है। जो पुरुष केवल सुपथ्य का सेवन करता है उसे रोग अपने वश में नहीं कर सकते। वैसे ही परीक्षित, जो पुरुष नियमों का पालन करता है वह धीरे धीरे पाप वासनाओं से मुक्त हो कल्याणप्रद तत्व ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होता है। भगवान की शरण में रहने वाले भक्तजन जो बिरले ही होते हैं, केवल भक्ति के द्वारा अपने सारे पापों को उसी प्रकार भस्म कर देते हैं जैसे सूर्य कोहरे को। परीक्षित, पापी पुरुष की जैसी शुद्ध भगवान को आत्मसमर्पण करने से, उनके भक्तों का सेवन करने से होती है, वैसी तपस्या आदि के द्वारा नहीं होती। जगत में यह भक्ति का पथ ही सर्वश्रेष्ठ और भय रहित कल्याण स्वरूप है, क्योंकि इस मार्ग पर भगवत परायण सुशील साधुजन चलते हैं। परीक्षित, जैसे शराब से भरे घड़े को नदियाँ पवित्र नहीं कर सकती, वैसे ही बड़े बड़े प्रायश्चित बार बार किए जाने पर भी भगवत विमुख मनुष्य को पवित्र करने में असमर्थ है। जिन्होंने अपने भगवत गुणानुरागी मन मधुकर को श्री भगवान के चरणारविंद मकरंद का एक बार पान करा दिया, उन्होंने सारे प्रायश्चित कर लिए। परीक्षित, इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहते हैं। उसमें भगवान विष्णु और यमदूतों का संवाद है। सुनो। कान्यकुब्ज नगर में एक दासीपति ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था अजामिल। दासी के संसर्ग से दूषित होने के कारण उसका सदाचार नष्ट हो चुका था। वह पति कभी बटोइयों को बांधकर उन्हें लूट लेता, कभी लोगों को जुए के छल से हरा देता, किसी का धन धोखाधड़ी से ले लेता तो किसी का चुरा लेता। इस प्रकार वह अपने कुटुंब का पेट भरता था, दूसरे प्राणियों को बहुत ही सताता था। परीक्षित, इस प्रकार वहां रहकर दासी के बच्चों का लालन पालन करता रहा। इस प्रकार उसके आयु का बहुत बड़ा भाग 88 वर्ष बीत गए। बूढ़े अजामिल के 10 पुत्र थे। उसमें सबसे छोटे का नाम नारायण। माँ बाप उससे बहुत प्यार करते थे। वृद्ध अजामिल ने अत्यंत मोह के कारण अपना संपूर्ण हृदय बच्चे नारायण को सौंप दिया। वह अपने बच्चे को तोतली बोली सुनकर, बाल सुलभ खेल देखकर फूला नहीं समाता था। अजामिल बालक के स्नेह बंधन में बन गया। जब वह खाता तब उसे खिलाता, जब पीता तो उसे पानी पिलाता। इस प्रकार वह अतिशय मूढ़ हो गया। उसे इस बात का पता न चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ पहुंची। वह मूर्ख इस प्रकार अपना जीवन बिता रहा था कि मृत्यु का समय आ गया। वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा। इतने में ही अजामिल ने देखा, उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयावने 3 यमदूत आए हैं। उनके हाथ में फांसी है, मुंह टेढ़े हैं और शरीर के रोए खड़े हैं। उस समय बालक नारायण वहाँ
कुछ दूरी पर खेल रहा था। यमदूतों को देखकर अजामिल व्याकुल हो गया। उसने बहुत ऊंचे स्वर से पुकारा, नारायण! भगवान के पार्षदों ने देखा, यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है। वे बड़े वेग से झटपट वहां पहुंचे। उस समय यमराज के दूत दासीपति अजामिल के शरीर से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णु दूतों ने उन्हें बलपूर्वक रोक दिया। उनके रोकने पर यमदूतों ने कहा, अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम कौन हो? तुम किसके दूत हो? कहाँ से आए हो? क्या तुम लोग कोई देवता उपदेवता हो? हम देखते हैं कि तुम लोगों के नेत्र कमल दलन के समान कोमलता से भरे हैं। सबकी नई अवस्था है, सुंदर भुजाएं हैं। तुम लोग अंग कांति से दिशाओं का अंधकार और प्राकृत प्रकाश भी दूर हो रहा है। हम धर्मराज के सेवक हैं, तुम हमें क्यों रोक रहे हो? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब यमदूतों ने इस प्रकार कहा तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंस कर कहा, यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के अधिकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड किस प्रकार दिया जाता है? दंड का पात्र कौन है? मनुष्यों में सभी पापीचारी दंडनीय है या उनमें से कुछ ही? यमदूतों ने कहा, वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म है और जिनका निषेध किया है वह अधर्म है। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप है, वह उनके स्वाभाविक श्वास एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान है। जगत के रजोमय, सत्वमय और तमोमय सभी पदार्थ, सभी प्राणी अपने परम आश्रय भगवान में ही स्थित रहते हैं। वेद ही उनके गुण, नाम, कर्म और रूप आदि के अनुसार उनका यथोचित विभाजन करते हैं। जीव शरीर या मनोवृत्तियाँ जितने कर्म करता है उनके साक्षी रहते हैं सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रिया, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म। इनके द्वारा अधर्म का पता चल जाता है, तब दंड के पात्र का निर्णय होता है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। जो प्राणी पाप कर्म करते हैं उनका गुणों से संबंध रहता ही है, इसलिए सभी से कुछ पाप और कुछ पुण्य होते हैं। और देवान होकर कोई भी पुरुष कर्म किए बिना नहीं रह सकता। देव शिरोमणियों, सत्य, रज और तम, इन तीन गुणों के भेद के कारण इस लोक में तीन प्रकार के प्राणी दिख पड़ते हैं, पुण्यात्मा, पापात्मा और पुण्य पाप दोनों से युक्त, या सुखी दुखी और सुख दुख दोनों से युक्त। वैसे ही परलोक में उनकी त्रिविधता का अनुमान किया जाता है। वर्तमान समय ही भूत भविष्य का अनुमान करा देता है। हमारे स्वामी अजन्मा भगवान सर्वज्ञ यमराज सबके अंतःकरण में ही विराजमान है। जैसे सोया हुआ अज्ञानी पुरुष स्वप्न के समय प्रतीत होता है, कल्पित शरीर को भी अपना वास्तविक शरीर समझता है। सिद्ध पुरुषों, जीव इस शरीर में 5 कर्मेंद्रियों से लेना देना, चलना फिरना आदि कर्म करता है। 5 ज्ञानेंद्रियों के रूप, रस आदि 5 विषयों का अनुभव करता है। 16वें मन के साथ 17वां वह स्वयं मिलकर अकेले ही मन, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय इन 3 विषयों को भोगता है। जीव का यह 16 कला और सात्विक 3 गुणों वाला शरीर अनादि है। इसी जीव को बार बार हर्ष, शोक, भय, पीड़ा देने वाले जन्म मृत्यु के चक्कर में डालता है। जो जीव अज्ञान वश काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता, उसे इच्छा न रहते हुए भी अनेक कर्म करने पड़ते हैं। कोई शरीरधारी जीव बिना कर्म किए कभी एक क्षण भी नहीं रह सकता। जीव अपने पूर्वजन्मों के पाप पुण्यमय संस्कारों के अनुसार शरीर प्राप्त करता है। उसकी स्वाभाविक एवं प्रबल वासनाएं कभी उसे माँ जैसा बनाती है तो कभी पिता जैसा। देवताओं, आप यह जानते ही हैं कि यह अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था। शील, सदाचार, सद्गुणों को तो यह खजाना था। व्रतधारी, विनय, जितेंद्रिय था। इसने गुरु, अग्नि, अतिथि, वृद्ध पुरुषों की सेवा की। अहंकार तो इसमें नहीं था।
एक दिन यह ब्राह्मण अपने पिता के आदेश अनुसार वन में गया। वहां से फल फूल ले लौटा। लौटते समय इसने देखा एक भद्र शूद्र और कामी शराब पीकर किसी वेश्या के साथ विहार कर रहा है। यद्यपि अजामिल ने अपने धैर्य और ज्ञान के अनुसार काम वेग से विचलित मन को रोकने की बहुत चेष्टा की, पर रोकने में असमर्थ था। वह उस वेश्या को निमित्त बनाकर अजामिल के मन को ग्रास लिया। इसकी सदाचार और साथ संबंधित चेतना नष्ट हो गई। अब यह मन ही मन उसी का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। अजामिल सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि वस्तुएं जिससे वह प्रसन्न होती ले आता और अपने पिता की सारी संपत्ति देखकर भी उसको रिझाया। यह ब्राह्मण उसी प्रकार की चेष्टा करता जिससे वह प्रसन्न हो। उस कुलटा की तिरछी चितवन ने इसके मन को ऐसा लुभा दिया कि इसने अपने कुलीन नवयुवती विवाहिता पत्नी तक का परित्याग कर दिया। यह कुबुद्धि अन्याय से जैसे भी जहाँ कहीं धन मिलता वहीं से उठा लाता। इस पापी ने शास्त्र का उल्लंघन करके स्वच्छंद आचरण किया। यह सत्पुरुषों के द्वारा निंदित है। इसने अब तक पापों का कोई प्रायश्चित नहीं किया, इसलिए अब हम इस पापी को दंड पानी भगवान यमराज के पास ले जाएंगे। वहाँ यह अपने पापों का दंड भोगकर शुद्ध हो जाएगा। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसाय सहित षष्ठ स्कंद प्रथम अध्याय। जय हो।